नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। बुलेटिन में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर विस्तार से आगे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें। चीन में कोरोना से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। दवा, अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं के लिए मारामारी। चीन में कोरोना ने बरपाया कहर। अस्पतालों में नहीं है जगह, सड़क पर हो रहा है इलाज। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे हैं खुलासे। चीन में हर रोज कोरोना के 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा केस हो रहे हैं रिपोर्ट। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से खुलासा। चीन में कोरोना काल का बुरा वक्त आना तो अभी बाकी। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा अभी तो कोरोना की पीक आएगी। चीन में कोरोना के हालात के बीच खौफनाक मंजर। सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने की तस्वीरें सामने आई। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच चीन में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में भी जगह कम पड़ी। चीन में पिछले 20 दिन में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना संक्रमण। दिसंबर में कोरोना केस तेजी से बढ़े। चीन के ज्यादातर शहरों में हालात बेकाबू। हर दिन 5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही हैं। चीन में कोरोना की पीक आने के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। एक दिन में 4.25 करोड़ कोरोना केस रिपोर्ट हो सकते हैं। कोरोना से बेकाबू हालातों को दुनिया से छिपा रहा है चीन। चीनी सरकार के मुताबिक कल कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए चीन की रणनीति फेल। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई। कोरोना अटैक में चीन का हेल्थ सिस्टम हुआ फेल। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़, खुले में पड़े हैं मरीज। जानकारों के मुताबिक चीन में कोरोना का BF.7 वेरिएंट बरसा रहा है कहर। आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता पर भी असर। चीन के एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सख्त स्कैनिंग। पकड़े गए मरीजों को ले जाने के लिए खास तरह की गाड़ी का इस्तेमाल। चीन में कोरोना संक्रमण के बाद ज्यादातर लोग तेज बुखार से परेशान। बुखार के मरीज इतने ज्यादा कि राजधानी शंघाई के अस्पताल का बुरा हाल। चीन में कोरोना वायरस से इतनी मौत की अंतिम संस्कार करने के लिए जगह कम पड़ी। शमशानों के बाहर लगी है लंबी लंबी लाइन। चीन में कोरोना के डर से ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं लोग। हालात ये कि अब चीन में सिर्फ 3 दिनों का खून बचा है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक मस्जिद से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। अंदर बड़ी संख्या में दिखे कोरोना मरीजों के शव। चीन में कोरोना से बचने के लिए अब संतरों के लिए मारामारी। संतरों से इम्यूनिटी बढ़ने का दावा है। कोरोना से बर्बाद होता चीन अब अपने यहां दुनिया भर की वैक्सीनों को ताबड़तोड़ मंजूरी दे रहा है। चीन में बड़े बड़े नेताओं को भी कोरोना ने बनाया है अपना शिकार। अब तक कम्युनिस्ट पार्टी के 30 से ज्यादा नेताओं की मौत। कोरोना से बर्बाद होते चीन का दुनिया पर पड़ सकता है असर। चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा दुनिया में बढ़ेगी महंगाई। चीन में फैल रहा BF.7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल गया है। हालांकि भारत में अभी इसका असर ज्यादा नहीं। चीन में कोरोना फैलने पर अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। चीन, हांगकांग न जाने की सलाह दी गई। दुनिया भर में चीन के बाद जापान पर सबसे ज्यादा कोरोना अटैक। जापान में एक दिन में 1,73,000 कोरोना केस रिपोर्ट की गई। 315 मौत। साउथ कोरिया में भी कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 68,168 कोरोना केस सामने आए। 63 की जान गई। फ्रांस में तबाही मचा रहा है कोरोना। 24 घंटे में मरीजों का आंकड़ा 43,000 के पार। 158 की मौत। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सरकार आज से एयरपोर्ट पर विदेश आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग। नेजल वैक्सीन भी अप्रूव। कोरोना को लेकर सख्त हुई सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विदेशों से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग के आदेश दिए। अलर्ट मोड के साथ एक्शन में सरकार। चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा RT-PCR। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे यात्रियों की जांच के लिए पूरी तैयारी। रैंडम स्क्रीनिंग के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। कोरोना के मामलों को लेकर राजस्थान में अलर्ट। स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश। उत्तराखंड के खटीमा में सर्दी और खांसी के मरीजों का सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट शुरू। बूस्टर डोज के लिए भी लगे कैंपेन। रूस और यूक्रेन की जंग को अब 300 से ज्यादा दिन हुए। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का दावा
अब तक 17,500 यूक्रेनियों की मौत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया। पुतिन बोले, जंग के लिए आधुनिक हथियार हमेशा तैयार चाहिए। क्रिसमस त्योहार पर यूक्रेन पर मौत बरसा सकता है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया को चेताया। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे खतरनाक प्लान, यूक्रेन के खिलाफ तैनात करेगा हाइपरसोनिक शैतान 2 परमाणु मिसाइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमेरिका और पोलैंड का दौरा कर वापस लौटे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में कब्जे के बाद रूस का नापाक प्लान, यूक्रेन की पहचान मिटाने के लिए इमारतों को बमों से उड़ा रहा है रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन पर जीत के साथ ही खत्म होगी जंग। करीब 11 महीनों से जारी है जंग। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस के हमले तेज। हवाई हमले में एक बुजुर्ग महिला समेत 5 की मौत। खेरसॉन को यूक्रेन ने रूस से फिर छीना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को कहा आतंकी देश। ज़ेलेंस्की बोले, खेरसॉन पर हमला आतंकी घटना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अजब खेल। रात को गवर्नर ने इमरान की पार्टी वाली प्रांत सरकार को बर्खास्त किया। सुबह कोर्ट ने फैसला पलटा। चीन और उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए जापान का नया प्लान। जापान ने अपने रक्षा बजट को $863 अरब बढ़ाया। तवांग विवाद के बीच यांगत्से की पहली तस्वीर आई सामने। असम के तेजपुर में तैनात गजराज कोर के कमांडर जनरल DS राणा यांगत्से पहुंचे और जवानों को शाबाशी दी। अब दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पहुंची। दिल्ली में मंदिर और निजामुद्दीन दरगाह में हाजिरी लगाई। लाल किले के मंच से बोले राहुल गांधी, देश भर में बीजेपी नफरत का माहौल फैला रही है, भारत से नफरत मिटाने की जरूरत। 10 से ज्यादा राज्यों में के बाद दिल्ली में हुई भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राहुल गांधी ने 107 दिनों में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की। राहुल गांधी के साथ सोनिया और प्रियंका भी यात्रा में हुई शामिल। लाल किले पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता कमल हासन बोले, मेरे पिता कांग्रेसी थे। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। दूसरे चरण में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकलते ही फिर शुरू हुई कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी। बद्री जाखड़ और हरीश चौधरी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। दिल्ली सरकार और LG में तकरार जारी। सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग पर LG जल्द लेंगे फैसला। 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे टेस्ट। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई बैठक। करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा। मथुरा शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट ने सर्वे का दिया आदेश। 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव पर हुई सुनवाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें। 27 दिसंबर को आ सकता है फैसला। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरी पंडितों की मांगों का हल निकाले सरकार। जम्मू कश्मीर में SIA का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी की कई संपत्तियां सील की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर को 3 दिन की CBI हिरासत। वीडियोकॉन ग्रुप को दिए लोन में घोटाले में गिरफ्तार। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी परीक्षा। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपियों की धरपकड़ तेज। उदयपुर में 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। बिहार के भोजपुर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। बैडमिंटन मैच जीतने के बाद हुई नारेबाजी। 5 लोग गिरफ्तार। टेरर फंडिंग पर कश्मीर में कई जगह पर छापेमारी। हुर्रियत के चेयरमैन रहे सैयद अली गिलानी की कई संपत्तियों को भी सीज किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में टेरर फंडिंग को लेकर NIA का छापा। ड्रग्स और स्मगलिंग से फंड इकट्ठा करने वालों पर कार्रवाई। बिहार के मोतिहारी में भट्टे की चिमनी फटने से हादसा। 5 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की खूब हुई तारीफ। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को लेकर सदस्य देशों ने सराहा।
आतंकी संगठन अल कायदा का 35 मिनट का वीडियो। संगठन का दावा, वीडियो में नजर आने वाला शख्स अल जवाहिरी है। आर्कटिक ब्लास्ट के बाद अमेरिका में खतरनाक बर्फीला तूफान। 30 मिनट में 40 डिग्री तक गिरा तापमान। 48 राज्य ठंड की चपेट में। अपने ही देश में घिरे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान की पाकिस्तानी अधिकारियों ने निंदा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गधे से की खुद की तुलना। कहा, मुझसे गधे की तरह करवाया जाता है कब। मालदीव्स में भारतीय उच्चायोग पर हमले की साजिश रच रहे यामीन समर्थक। चीन समर्थक नेता है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। अंतरिक्ष में उड़ रहे उल्कापिंडों पर इंसानों की बस्ती बसाने का प्लान बना रहा है नासा। रिपोर्ट का दावा, नासा ने बाकायदा नक्शे तैयार कर लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में गैस टैंकर फटने से बड़ा धमाका। 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बॉक्सबर्ग शहर में एक अंडरपास से गुजरते वक्त हादसा हुआ। अमेरिका में बर्फीली हवाओं का उड़ानों पर असर। वर्जीनिया में तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन हवा में लहरा गए। अमेरिका में बारिश के साथ बाढ़ का डबल अटैक। न्यूयॉर्क के फ्रीपोर्ट इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर आ गई बाढ़। पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर में शूटआउट से तनाव। लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। जेल से छूटे एक आरोपी ने फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। अमेरिका के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में खुलेआम फायरिंग। एक युवक की हत्या, हत्यारे फरार। गन कल्चर पर सवाल उठ रहे हैं। जर्मनी में फुटबॉल फैंस पर चढ़ा क्रिसमस का क्रेज। कॉल्म स्टेडियम में 44,000 दर्शकों ने एक साथ क्रिसमस कैरल गाया। रूस में एक नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर मरीज। और तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वक्त हो गया है एबीपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट का। कहा जाता है 2300 साल पहले फुटबॉल की खोज चीन में ही हुई थी। 2300 साल बाद एक वायरस ने चीन को ही फुटबॉल बना दिया। दुनिया पर हुकूमत की ख्वाहिश रखने वाला चीन अपनी ही कोख से निकले वायरस के कहर से अब जूझ रहा है। लेकिन ड्रैगन को पूजने वाले देश की मक्कारी कम नहीं हुई है। सवाल यह है, चीन सब कुछ छिपा क्यों रहा है? सवाल यह भी, जिस वक्त चीन पर वायरस अटैक हुआ तब उसके सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग क्यों लापता हैं? यह रिपोर्ट देखिए, यकीन मानिए, तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ चीन के वायरस वाले पाप की ऐसी फाइल है जिसका हर पन्ना चीन के पाप की पोल खोलता है। डर है, खौफ है, दहशत है, मौत है, लेकिन तानाशाह लापता है। इस दीवार के पार हाहाकार है। वो शहर जिनमें मरघट सी खामोशी है, वो सड़कें जिनमें बियाबान का सन्नाटा है, लेकिन तानाशाह न जाने कहां छिपा है। वो घर, वो बाजार, वो दरो दीवार जहां सिसकियां और चीखें हैं। इस दीवार के पार सिर्फ और सिर्फ मौत का चीत्कार है। देखना चाहते हैं तो देखिए।
कलेजा चीरने वाली ये चीखें उसी चीन की हैं जिसने दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी दी है। जिस चीन की करतूतों से लाखों घरों को जिंदगी भर का मातम मिला, वही चीन एक बार फिर अपने गुनाहों की किस्त चुका रहा है। बीजिंग बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। शंघाई में शमशान सा सन्नाटा है। और वुहान का हर कोना एक बार फिर भूतिया शहर की शक्ल ले चुका है। चाइनीज वायरस की नई लहर ने चीन में तांडव मचा दिया है। चीन में हर रोज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। चीन की कुल आबादी के 28% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बीजिंग में ही अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 20 दिन से ज्यादा तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में 2 गुने हो रहे हैं। बीजिंग का मंजर देखिए। क्रिमेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार और लाशों से भरे बैग, हर तरफ लाशें ही लाशें। शहर का कोना कोना शमशान का नजर आता है। शंघाई से लेकर तेंजिन तक एम्बुलेंस के साथ जिंदगी दौड़ लगा रही है। अस्पतालों के हालात तस्वीरें बयान कर रही हैं, लेकिन माओ के मुल्क की मक्कारी कम नहीं हुई है। चीन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। 23 दिसंबर को चीन में 4128 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले यह संख्या 3761 की थी। सवाल यह उठता है कि आखिर चीन क्या छुपाना चाहता है? चीन चाहता है कि बीजिंग की बदहाली जमाने के सामने न आने पाए। शंघाई में सड़क पर दम तोड़ती इंसानियत दुनिया देखने न पाए। 2 साल पहले भी चीन ने यही किया था, इसलिए पूरी दुनिया तड़पती रही। माओ का मुल्क एक बार फिर वही कर रहा है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयान कर रही हैं। रिपोर्ट तो इससे भी खौफनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना के 27 करोड़ मामले आ सकते हैं। मार्च 2023 तक कोरोना से 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। 90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित होगी। यानी चीन के अपनी ही तैयारी वायरस भट्टी में सुलगने की आशंका प्रबल हो चुकी है। जैसा मंजर है उससे ऐसा लगने भी लगा है। खास बात यह है कि 2020 में चीन में सबसे ज्यादा केस वुहान में ही आए थे, लेकिन इस बार बीजिंग से लेकर शंघाई जैसे शहर तक कोरोना भयंकर रूप से पैर पसार चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात में भी बीजिंग का तानाशाह कहां गायब हो चुका है। चीन के शहर शहर में मौत का मंजर है। बावजूद इसके चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कोई अता पता नहीं। ये जरूर है कि वो विदेश में नजर आए थे, लेकिन जिनपिंग ने अपने ही मुल्क पर पसरे मातम पर मरहम लगाने की जहमत क्यों नहीं की? चेहरे पर मासूमियत का अक्स समेटे इस शख्स की नीयत बेहद खौफनाक है। ऐसा न होता तो बीजिंग के चौक चौराहों पर मौत का मंजर देखकर तानाशाह अपने महल से जरूर जमीन पर उतरता। लेकिन जब से चीन में कोरोना का कहर टूटा है, तभी से जिनपिंग गुमशुदा है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कोरोना से तड़पते अपने नागरिकों को दिलासा दिलाने के लिए जिनपिंग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या चीन में कोरोना के भीषण कहर से जिनपिंग डर गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनपिंग को भी कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है? वैसे ये पहली बार नहीं है। 2020 में जब चीन का कोरोना वाला पाप सरेआम हुआ था, तभी से जिनपिंग कोप भवन में चले गए थे। 2 साल तक दुनिया का कोना कोना मेड इन चाइना वायरस से जंग लड़ता रहा, लेकिन जिनपिंग जमाने के सामने नहीं आए। 2 साल के दौरान जिनपिंग चीन ही नहीं
दुनिया के किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए। 1 जुलाई 2022 को जिनपिंग ने 2 साल बाद अपना दीदार कराया। महामारी के बाद जिनपिंग ने पहली विदेश यात्रा हांगकांग की। हांगकांग की सालगिरह के मौके पर जिनपिंग वहां पहुंचे। इस यात्रा से पहले जिनपिंग किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। कोरोना शुरू होने के बाद से जिनपिंग लगातार चीन में थे और उन्होंने किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। इस दौरान G20 और ब्रिक्स 2022 के सम्मेलन में भी सभी नेता डिजिटली रूप से शामिल हुए थे, लेकिन जिनपिंग सामने नहीं आए। सवाल ये है कि क्या इस बार भी जिनपिंग की गुमशुदगी की वजह यही है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब से 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। तब चीन में कोरोना से इतने भीषण हालात नहीं थे, लेकिन अब चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। तो क्या जिनपिंग को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है? जवाब चीन से ही आई ये तस्वीरें हैं। कोरोना के करहाते माओ के मुल्क में तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी है। वायरस से कोहराम के साथ बीजिंग की हुकूमत के खिलाफ बगावत का मीटर भी हाई होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बगावत की असली वजह क्या है? जवाब जानने के लिए महीना भर पहले चलिए। 24 नवंबर 2022 उर्मुके शिनजियांग। 24 नवंबर 2022 का दिन था। जगह थी चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उर्मुके। रात 7:54 पर एक अपार्टमेंट के 15वें फ्लोर पर आग लगी। देखते ही देखते आग कई और फ्लोर्स में फैल जाती है। आग से बचने के लिए लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है, यानी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वजह थी कोविड लॉकडाउन। 5 घंटे तक आग पर काबू करने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। 10 लोगों की झुलसने और धुएं में दम घुटने से मौत हो जाती है। उर्मुकी में आग का मामला चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद चीन के और शहरों में भी प्रदर्शन होने लगे। लेकिन चीन उर्मुकी की आग को कोरोना लॉकडाउन से जोड़ने को साजिश बताता रहा। 在社交媒体上有一些别有用心的势力，将这次火灾同当地的抗疫政策相联系。乌鲁木齐市政府 चीन लगातार झूठ बोलता रहा, लेकिन तस्वीरों ने गवाही दे दी। इसलिए चीन ने बगावत को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के बाद जिनपिंग के शागिर्दों को थोड़ी शर्म आई। 7 दिसंबर को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई। 8 दिसंबर को 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। 7 दिनों में करीब 15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। अब हालात क्या है? चीन के शहरों का मंजर बयां कर रहा है। चीन में कोरोना से कैसे हालात हैं, इस तस्वीर से बेहतर समझा जा सकता है। तस्वीर सिचुआन प्रांत के एक अस्पताल की है, जहां अस्पताल में तिल रखने की जगह नहीं है। मरीजों का तांता लगा है। हालात ये हो गए कि मरीजों को देखते देखते डॉक्टर को ही दौरा पड़ गया। डॉक्टर बेहोशी की हालत में कुर्सी से लुढ़क गया, जिसके बाद आनन फानन में आसपास के खड़े लोगों ने किसी तरह डॉक्टर को होश में लाने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। इसकी वजह भी मेड इन चाइना फर्जी वैक्सीन है। रिपोर्ट बताती है कि चीन में अब तक वैक्सीनेशन 38% ही हुआ है। 65 साल से ज्यादा उम्र के 10% बुजुर्ग ही वैक्सीनेटेड हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया। ऐसे में पाबंदियां हटते ही लोगों के बाहर निकलने पर वायरस विस्फोट तो होना ही था। चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, लेकिन चीन की वैक्सीन के असर का अंदाजा शहर शहर लगे लाखों शवों के अंबार से समझा जा सकता है। चीन में क्रिसमस पर लोगों को घरों में रहने को कह दिया गया है। कोरोना के खौफ के चलते लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं।
इस वजह से ब्लड बैंक्स में खून की भारी कमी हो गई है। चीन में खून की कमी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड बैंक्स में सिर्फ 3 दिन का खून ही बचा है। हालात ऐसे ही रहे तो 2023 के शुरुआती 3 महीने चीन से बेहद खौफनाक तस्वीर दुनिया को दिखाई दे सकती है। जैसी रिपोर्ट है, अगर वो आशंका सच होती है तो ड्रैगन का मुल्क ही नहीं, बीजिंग का तानाशाह जमाने को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। शायद इसीलिए जिनपिंग अभी से कोप भवन में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। चीन में कोरोना के कोहराम के बीच चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजिंग में सोलोमन आइलैंड के राजदूत की मौत हो गई। चीन में अब तक 5 विदेशी डिप्लोमेट की जान जा चुकी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कोरोना से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मां का भी निधन हो गया है। क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? रिपोर्ट देखिए। कोरोना से कराहते चीन की हर तस्वीर दुनिया को डरा रही है। 2 साल बाद पटरी पर आई जिंदगी के फिर से बेपटरी होने का ट्रेलर दिखा रही है। डर इस बात का है कि वैज्ञानिकों की मेहनत और कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत बेकार न चली जाए। जिंदगी फिर से बंद दरवाजों के पीछे न सिमट जाए। चीन में वायरस विस्फोट से जिस तरह का पैनिक है, उसने एक बार फिर जिनपिंग एंड कंपनी का झूठ सामने रख दिया है। 13个、14个、15个。 इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना से चीन के राष्ट्रपति की मां का निधन हो गया है? जिनपिंग की मां की मौत की खबर इतनी वायरल क्यों है? सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कोरोना के कहर के बीच प्रेसिडेंट जिनपिंग को भी सबसे बड़ा सदमा लगा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जिनपिंग की मां का निधन हो गया है और इन दावों की वजह बताई जा रही है बीजिंग के सबसे बड़े अस्पताल बीजिंग 301 के अस्पताल के बाहर रोका गया ट्रैफिक। ये तस्वीरें बीजिंग के सबसे बड़े 301 अस्पताल के भीतर की हैं, जो मरीजों से पटा पड़ा है। अस्पताल का कोई कोना नहीं है जहां मरीजों की भीड़ न लगी हो। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जिनपिंग की मां बीजिंग 301 अस्पताल में भर्ती थीं। कहा जा रहा है कि अस्पताल के चारों तरफ के रास्ते बंद किए गए। अंतिम संस्कार के लिए कई घंटे तक बीजिंग में रास्ते बंद रखे गए। प्रेसिडेंट जिनपिंग की मां के निधन को लेकर चीन पर नजर रखने वाली विसल ब्लोअर जेनिफर जैंग ने भी दावा किया है। जैंग के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग की मां की 21 दिसंबर को कोविड से मौत हुई है। जैंग का दावा तो यह भी है कि चीन में कोरोना से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई अधिकारियों की भी मौत हो चुकी है। जेनिफर जैंग चीन के सिचुआन प्रोविंस की रहने वाली हैं। जैंग चीन के फालुन गोंग से ताल्लुक रखती हैं। फालुन गोंग पर अत्याचार के बाद जैंग ने चीन छोड़ दिया था। 2001 से ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी बनकर रह रही हैं। जैंग चीन के मामलों पर पैनी नजर रखती हैं। 2020 में भी कोरोना के कई झूठ जमाने के सामने रख चुकी हैं। प्रेसिडेंट जिनपिंग की मां की मौत को लेकर सबसे पहले जेनिफर जैंग ने ही दावा किया, जिसके बाद बीजिंग 301 अस्पताल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं। चीन अपना हर पाप जमाने से छुपाता रहा है, लेकिन चंद गैरतमंद चीनी बीजिंग के हुक्मरानों की करतूतों को जमाने के सामने रखते रहते हैं। जेंग भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई प्रेसिडेंट जिनपिंग की मां बीजिंग में रहती थी? आमतौर पर चीन का मीडिया राष्ट्रपति की मां को लेकर चुप्पी साधे रहता है, लेकिन 2020 में मदर्स डे के दिन चाइनीज टेलीविजन चैनलों पर जिनपिंग की मां के बारे में विस्तार से बताया गया। जिनपिंग की मां का नाम ची सीन था। उम्र करीब 95 साल। वैसे वो खुद भी काफी लो प्रोफाइल रहती हैं। वो अपने बेटे के साथ रहती हैं या अकेले, इसकी भी जानकारी नहीं है।
चीन के कुछ मीडिया और टीवी चैनल्स ने मदर्स डे पर उनकी और मां की टेलीफोन पर बातचीत की पुरानी क्लिपिंग भी दिखाई। हेलो बेटा, कैसे हो? तुम इस साल घर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। सुनो बेटा, तुम्हारे पास बहुत काम है, मुझे बात कर खुशी होती। तुम्हारा घर आना जरूरी नहीं है, तुम अपने काम को दिल लगा कर करो, यही तुम्हारी माँ और पिता को सबसे बड़ा तोहफा है। मेरे बेटे, मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ। शी जिनपिंग वर्ष 2015 में मदर्स डे पर मां पर लिखी गई एक कविता को पढ़ते हुए भाव विभोर जरूर हो गए थे, लेकिन इस बार जिनपिंग के आंसुओं की कीमत पूरा चीन चुका रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस तरह चीन ने कोरोना छिपाया, क्या उसी तरह चीन जिनपिंग की मां की मौत को भी जमाने से छिपा रहा है? जिनपिंग की मां के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा साधारण जीवन जीने की आदी रही हैं। शी जिन अब भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं और बाकायदा हर महीने सदस्यता फीस देती रहीं। ऐसे में माना कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह चीन अपने नेताओं की मौत छिपाता है, उसी तरह जिनपिंग की मां की मौत को भी दुनिया से छिपाया जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कोई नहीं जानता। वायरस के अटैक से चीन संकट में है तो कुदरत के अटैक से अमेरिका। दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका पर एक दो नहीं बल्कि कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है। इस रिपोर्ट में आप अमेरिका में तबाही की तस्वीरें देखिए और समझिए कुदरत के आगे पावरफुल मुल्क भी किस कदर बेबस हो जाते हैं। तूफान, बर्फ, और बाढ़। और इन तीनों की चपेट में आया दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। जरा तस्वीरें देखिए। जहां नजर दौड़ाओ वहां बर्फ ही बर्फ, बर्फ से ढकी सड़कें, बर्फ की चादर ओढ़े गाड़ियां, बर्फ से लकदक पेड़, बर्फ से ढका हुआ शहर। ये अमेरिका के सिएटल एरिया की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से बर्फबारी में ढक चुका है। बर्फीले तूफान ने सुपर पावर अमेरिका को पूरी तरह से हिला दिया है। सिएटल शहर में तो बर्फ और बाढ़ दोनों का कहर बरपा रहा। यहां या तो बर्फबारी की मार है या बाढ़ के पानी में डूबे हुए इलाके हैं। अमेरिका के सिएटल इलाके में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फबारी ने सिएटल में किस कदर मुसीबत पैदा कर दी। तूफान से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पर भी बुरी मार पड़ी है।
इससे हुआ ये कि तूफान के बाद पूरा न्यूयॉर्क शहर पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो न्यूयॉर्क की सड़कों पर दरिया उमड़ आया। घर, दफ्तर, बाजार, सड़कें सब पानी से लबालब हैं। जगह जगह कारें भी बाढ़ में डूबी हुई हैं। अमेरिका में तूफान कितनी स्पीड से आया, इसकी झलक अमेरिका के डकोटा की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अब जरा हवाई आइलैंड की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तबाही के निशान वही तूफान छोड़ गया है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। तूफान इतना पावरफुल था कि सड़कों के किनारे खड़े पेड़ उखड़ गए। पेड़ गिरकर लोगों के घरों पर गिर गए। उस भयानक तूफान के बाद कहीं बर्फबारी हुई, कहीं भयानक बाढ़ आई और तापमान इतना नीचे गिर गया कि सुपर पावर जम गया। कई जगह तो पारा -10 से -12 डिग्री दर्ज किया गया है। ये पूरा हफ्ता ही अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर बहुत भारी गुजरा। अमेरिका के करीब 20 करोड़ आबादी पर तूफान और सर्द मौसम का असर पड़ा है। तूफान से अमेरिका की कुल आबादी के लगभग 60% पर भयानक असर पड़ा है। अमेरिका पर कितने ताकतवर तूफान ने हमला बोला है, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वर्जीनिया के नेशनल एयरपोर्ट पर भारी कोशिश करने के बावजूद ये प्लेन लैंड नहीं कर पाया। वो हवा में ही डगमगाता रहा। मजबूरी में पायलट को हवा में ही प्लेन को कहीं और ले जाना पड़ा। जबरदस्त तूफान और बर्फबारी का ऐसा असर हुआ कि अमेरिका में 5000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। यही नहीं, शुक्रवार को तो अमेरिका में 4,58,000 घरों और कारोबारी केंद्रों में बिजली ठप रही। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के लिए यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन को हालात के बारे में देश को बताना पड़ा। Storm, extreme cold weather. You can see on the map the estimated areas where as low as 50 degrees, where it's at dark red below zero. It was dangerous and threatening. This is really very serious. लेकिन सुपर पावर अमेरिका पर खतरा अभी टला नहीं है। बर्फबारी और बाढ़ से अभी भी कई शहर प्रभावित हैं। लेकिन डर इस बात का है कि तूफान अभी भी सक्रिय है, इसलिए और तबाही मचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजिंग में कोरोना के कहर के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सोलोमन द्वीप के राजदूत की अचानक मौत की सूचना है। चीन में अब तक 5 विदेशी राजनयिकों की जान चली गई है। तो सोलोमन द्वीप के राजदूत की अचानक जान चली गई, उनकी मौत की सूचना मिल रही है। चीन में अब तक 5 फॉरेन डिप्लोमेट्स की जान जा चुकी है। कन्याकुमारी से चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच गई। यहां लाल किले पर राहुल गांधी की सभा भी हुई, जिसमें उन्होंने सरकार पर तीखे हमले बोले। राहुल की यह यात्रा दिल्ली से अब एक छोटे से ब्रेक के बाद कश्मीर के लिए कूच करेगी। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सबक नहीं। पदयात्रा के 108 दिन 9 राज्यों से गुजर कर 46 जिले पार करके और 2800 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंची तो ऐसा नजारा था। भीड़ भी वैसी ही थी, उत्साह भी वैसा ही था, लेकिन देश की राजधानी में पहुंचकर राहुल गांधी के तेवर और सख्त थे। जो भी आपका पैसा है
किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। नफरत के बाजार में प्यार की दुकान के दावे के साथ राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर पर एंट्री हुई, फिर आश्रम इलाका, ITO, इंडिया गेट जैसे दिल्ली के मुख्य इलाकों से गुजरकर यात्रा पहुंची लाल किला। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। लाल किला ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, सत्ता का प्रतीक भी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह यात्रा राहुल गांधी को किस मंजिल तक पहुंचाएगी। क्या राहुल गांधी लाल किले की प्राचीर तक का सफर तय कर पाएंगे? सवाल यह भी है कि अब तक की करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा से राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर क्या हासिल हुआ? तो पैदल चले भरपूर, लेकिन राहुल के लिए दिल्ली कितनी दूर है, इसका फैसला भविष्य करेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि बदलने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली में उनकी यात्रा में अभिनेता से नेता बने कमल हासन भी जुड़े। लाल किले के मंच से उन्होंने भाषण भी दिया। I heard a voice from within. कमल, भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी का परिवार भी यात्रा से जुड़ा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी दिल्ली के आश्रम इलाके में परिवार समेत राम दरबार मंदिर गए तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी वो शीश नवा आए। दिल्ली पहुंचने पर इस यात्रा के दौरान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई। राहुल ने लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश से बांट रहा हूं। मोहब्बत के इसी पैगाम को लेकर कल राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री और किसी दौर में बीजेपी के सर्वोच्च नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर शीश नवाने जाएंगे। राहुल गांधी रविवार यानी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे। राहुल का यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी भी कांग्रेस नेता और वो भी राहुल गांधी का अटल की समाधि पर जाना एक नई बात होगी। राहुल के फैसले पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल किसी से नफरत नहीं करते, इसलिए वाजपेयी की समाधि स्थल जा रहे हैं। हम लोग किसी को दुश्मन नहीं मानते अपना। अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी समाधि पे जाना भारतीय जनता पार्टी वालों को मंजूर नहीं होगा। हमें इसमें कोई गलत नहीं लगता। तो नफरत मिटाने और प्यार बांटने के नारे के साथ राहुल गांधी की यात्रा अब अगले चरण में प्रवेश करने वाली है। दिल्ली में कुछ दिन के ब्रेक के बाद राहुल फिर यात्रा शुरू करेंगे और जब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी तब राहुल 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके होंगे। ज्ञानेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।